अब करेंगे उद्गीत तत्पश्चात प्रणव ध्यान। जिस भी आसनस्थ अवस्था में आप बैठे हैं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, आलती पालती, दंडासन, जिस भी अवस्था में आप हैं, आसन को स्थिर और सुखकारी करें। रीढ़ को सीधा रखते हुए दोनों हाथों की अंजलि बनाकर गोद में रखें। नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम की लंबी ध्वनि 3 बार वाणी के द्वारा वाचिक ओम का जप। ओम परम पिता परमात्मा का निज नाम ओम, और वो प्रभु मेरे सर्वरक्षक हैं, इस भाव से ओम का 3 बार जप करेंगे। शांत, मानसिक जप करते जाएं ओम का। ओम नाम में 3 अक्षर अ, उ और म, अकार, उकार, मकार, सृष्टि के रचयिता, पालनहार और प्रलय करता सर्वरक्षक प्रभु मेरे परम पिता हैं, जो मेरी सभी ओर से रक्षा कर रहे हैं। इस आती हुई देह के अंदर जो नूतन श्वास है, वायु प्राण तत्व है, फैला दे पूरी देह पर। और जब देह पर फैलाएं तो देह के एक एक अंग का मानसिक अवलोकन करते जाएं। तलवों का, पिंडलियों का, घुटनों का, जंघाओं का, नाभि का, हृदय का, कंठ का, कपाल का, हाथों का, पूरी देह का अवलोकन करते हुए जिस भी घटक का, जिस भी अंग का अवलोकन करें तो धन्यवाद करें उस परमात्मा का कि वो नूतन श्वास दे रहे हैं और मेरे उस अंग को पोषित कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। शरीर में रक्त का संचार नस नाड़ियों के द्वारा हो रहा है, प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, किडनी, लिवर, यकृत, मेरी पूरी टांगें, मेरे पूरे पैर, मेरा हाथ, मेरा मस्तिष्क, नस नाड़ियाँ, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, सभी तंत्र अपना अपना कार्य सुचारू रूप से उस सर्वरक्षक प्रभु की कृपा से ही कर रहे हैं। मेरा सूक्ष्म जो मेरी क्रियाएं हैं अंदर के, मेरे सूक्ष्म भूत हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, मेरी घ्राण शक्ति, देखने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, मेरी सुनने की शक्ति, सब शक्तियाँ अपना अपना कार्य कर रही हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते जाएं। वही प्रभु मेरे सर्वरक्षक हैं। पूर्व की भांति आज भी हम श्वेताश्वेतर उपनिषद के दूसरे अध्याय का दूसरे सूत्र पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। महर्षि श्वेताश्वेतर क्या उपदेश कर रहे हैं।
उस पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। दूसरा सूत्र संदेश देता है स्वर्ग की सीढ़ी। क्या है यह स्वर्ग की सीढ़ी? युक्तेन मनसा वयम, वयम अर्थात हम सब, युक्तेन मनसा योग युक्त मन के द्वारा, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, युक्तेन मनसा वयम सवितु देवस्य, उस सविता देव की परमात्मा की सवे सेवा करें, अर्थात सेवा करें अर्थात स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें। स्तुति क्या है? स्तुति अर्थात ईश्वर के गुणों की प्रशंसा करें, ईश्वर के गुणों को देखें, प्रार्थना करें, उनके गुणों को अपनाने का प्रयास करें। ईश्वर शिव हैं, कल्याणकारी हैं, सबका उपकार करते हैं, सबके लिए न्यायकारी हैं, दयालु हैं। हम भी वही करें। स्तुति प्रार्थना उपासना करें। उप का अर्थ है समीप, आसन का अर्थ है बैठना। उस प्रभु के समीप बैठें, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करें। युक्तेन मनसा वयम सवितु देवस्य सवे, इस प्रकार सेवा करें। और आगे कहा सुवर्गीयाय, स्वर्ग के लिए। किसके लिए प्रार्थना करें? स्वर्ग के लिए। शक्तया, और शक्ति की प्रार्थना करें। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के लिए शक्ति की प्रार्थना करें, शक्ति मांगे परमात्मा से। ये स्वर्ग की सीढ़ी क्या है? स्वर्ग दो प्रकार का है, एक सांसारिक सुख और दूसरा मोक्ष का परम आनंद। आज हम जिस परिवार में हैं, जिस राष्ट्र में हैं, हम आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुए, भारत देश में हमारा जन्म हुआ, यह उस प्रभु की कृपा है। यह भी पुण्य कर्मों का फल है। हमारे विद्वान माता पिता हैं, यह भी हमें सुख मिला, यह भी उस स्वर्ग का ही हिस्सा है, सांसारिक स्वर्ग का हिस्सा है। और धर्मात्मा माता पिता के द्वारा, हमें सत्संग के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, इस देह के द्वारा यह सब सुख जो मिल रहा है, यह सब उस परमात्मा की कृपा से सांसारिक सुख मिल रहा है। लेकिन जो साधक यम नियम के पालन के द्वारा, युक्तेन मनसा वयम, योग युक्त मन के द्वारा, अपने योग के 8 अनुष्ठान के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन कर लेता है, इस देह को एक अरणी बनाता है, काष्ठ की लकड़ी बनाता है, ओम के जप को दूसरी काष्ठ की लकड़ी बनाता है और दोनों अरणियों का घर्षण करता है, चिंतन करता है, इस देह को, नर्तन को सफल बनाने का पूरा प्रयास करता है, लक्ष्य से विमुख नहीं होता है, वो साधक इस योग युक्त मन के द्वारा स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाता है, मोक्ष के आनंद को पा जाता है, क्योंकि वो परम आनंद है, परम सुख है। लेकिन जो सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाता है, उसे अनासक्त भाव से नहीं जीता, कमल की तरह नहीं जीता, इस कीचड़ में लिप्त होकर इसी सुख को भोगने का प्रयास करता रहता है, वो साधक अपना आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हमें यही प्रयास करना है कि हम स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी को चढ़ने का प्रयास करें। सांसारिक सुख चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये पृष्ठभूमि है, इस भूमि पर हमें सदुपयोग करना है। जो सुख के साधन मिले हैं, हमें उनका सदुपयोग करना है, परमात्मा के गुणों को अपनाना है। जैसे वो सबका कल्याण चाहते हैं, हम भी कल्याण चाहें। वो शिव हैं, सबका मंगल करते हैं, हम भी सबका मंगल करें। हमें बार बार उनके गुणों से यही सीखना है, उनकी अनुकूल व्यवस्था जो उन्होंने की है उसका आचरण करना है। उन्होंने आत्मा को शुद्ध और बुद्ध हमें दिया है,
सत्य और असत्य का जो विवेक करके, विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हमें उसे जानना है, और यह एक शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही संभव है। शुद्ध ज्ञान जब हमें हो जाता है, आत्म तत्व को हम, चेतन तत्व को जब हम जड़ से पृथक समझते हैं, जड़ को जड़, चेतन को चेतन, यथार्थ ज्ञान का जब साधक को आभास हो जाता है, तो वो इस प्रकार के जो भी हमारे गलत कार्य होते हैं, कृष्ण कार्य होते हैं, उसमें नहीं फंसता। वो केवल शुक्ल कर्मों को, पुण्य कर्मों को करते हुए जीवन यापन करता है, निष्काम कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता है, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करता जो विवेक पूर्वक नहीं है। विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक निष्काम कर्मों को करता है। इसी प्रकार ईश्वर प्रणिधान करता है, हर कार्य को परमात्मा को समर्पण कर देता है, समर्पित करता है, इदं न मम की भावना से करता है। यह मेरा नहीं है, अहम छूट जाता है। ऐसा साधक अपने मोक्ष की सीढ़ी पर, स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने का पूरा प्रयत्न करता जाता है, और जब वह योग के 8वें अनुष्ठान पर समाधिस्थ अवस्था तक पहुंचता है, सारे क्लेशों से मुक्त हो चुका होता है, तो वो समाधि करते हुए आत्म तत्व का अनुभव करता है। जब अपने को जान लेता है तो परम आनंद, परम सुख, मोक्ष में परमात्मा आनंद को पा जाता है। यह स्वर्ग की सीढ़ी है। तो अब हमें अपने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा इस सीढ़ी पर चढ़ने का पूरा प्रयास करना है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन प्रयास करना है, असंभव नहीं है। जब हमारे पूर्वज यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। अपने ऋषि ऋषिकाओं ने जिस इस सुपथ पर चलकर इस पथ को पाया है, इस लक्ष्य को पाया है, हम भी पा सकते हैं। तो आइए, आज जो हमने यह ध्यान में चिंतन किया, इस चिंतन को अपने चित्त पर संस्कारित करें, सुसंस्कारित करें। मैं 1 मिनट के लिए मौन होती हूँ और आप इस पर मनन करें। शांत, धीरे धीरे शांत होते जाएं, और अपने देह के प्रति जागरूकता लाते हुए परम पिता परमात्मा से, जो पूर्ण सामर्थ्यवान है, शक्तियाँ, जो शक्ति वाले परमात्मा हैं, उनसे शक्ति जो हमें दे रहे हैं, उस शक्ति के द्वारा और यम नियमों के पालन के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, योग युक्त मन के द्वारा हम स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करें। मोक्ष के मार्ग पर अपनी आत्मा की उन्नति करते हुए आगे बढ़ें। ऐसी प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों से ऊष्मा उत्पन्न करें। इस ऊष्मा को अपने मुखमंडल और नेत्रों पर धारण करें। प्रार्थना करें, हम सबकी साधना बनी रहे, सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति, शांति, शांति।